से मतलब भगवान को स्नान करवाइए शालिग्राम को और उनको इस प्रकार से करिए और भक्तिपूर्वक जहाँ करके ब्राह्मण को बुलवा करके उनकी कथा का श्रवण करिए। इस तरह के करने से इस कलियुग के पृथ्वी लोक में इससे छोटा उपाय कोई नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बता दिया। इस प्रकार स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथमो अध्याय समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया वो फूल डाल दीजिए और वो फूल डाल दीजिए, दूसरा फूल दबा दीजिए। ऐसा आप लोग भी करिए। जो हाथे में एक फूल थोड़ा दबा जाओ कोई भी ऐसा, और अध्याय खत्म हो जाए अब द्वितीय अध्याय में हम तुमको सुना रहे हैं एक निर्धन ब्राह्मण और एक काष्ठ बेचने दो की कथा। हर उस अध्याय में तुमको दो की कथा सुनाएंगे। तो निर्धन ब्राह्मण की बाबा को कथा पहले सुन लीजिए। वो निर्धन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, प्रतिदिन भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता फिरता था, है ना। कैसा था वो? जैसे सुदामा है। अब वो भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता फिरता था और उसको जंगल के रास्ते में वो मिले भगवान। और कहता है वो भी ब्राह्मण का, वृद्ध ब्राह्मण का रूप है। जंगल के रास्ते में उसको मिले, जा करके तो पहुँचे तो कह रहे अरे पंडित जी तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तो वो सोचने लगी कहाँ जा रहा हूँ, क्या बताऊँ कि देव जी तुम्हारे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो कहने लगे मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता फिरता हूँ। आपने पूछा इसलिए हम आपको बताया, तो आप मेरी इसका कोई उपाय भी बताइए। मेरी गरीबी का उपाय आप जानते हो तो बताइए। कहने लगे जानता हूँ, हमारी गरीबी दूर हो। उन्होंने सारा इसका वृत्तांत उसको बता दिया। अब जब उसको सारा वृत्तांत बताया तो उसने क्या किया, संकल्प कर लिया। वृत्तांत क्या बताया थे? रामायण सुनने के लिए। वृत्तांत क्या बताया थे? रामायण सुनने के लिए। रामायण नहीं सुनने के लिए, भगवान का वर्णन कथा, ये वर्णन भगवान का कथा जो है वर्णन होता है। चाहे आप भागवत का सुन करके चाहे गीता करिए। भागवत किसी दिन हमको सुन लेगा थोड़े समय के लिए, मैं 1 घंटे के लिए आपको बुलाऊंगा। जो आप कहोगे हम भागवत सुनाएंगे। तो वो ऐसा कहा तो उन्होंने सारा उपाय बता दिया। ब्राह्मण ने क्या कहा, ब्राह्मणों दरिद्रोहम भिक्षार्थे में भ्रमिमहु। भ्रमी माना भ्रमण करता हूँ भिक्षा के लिए पृथ्वी पर। उपाय यदि जानासी कृपया कथयम तुझे। यदि आप उपाय जानते हो तो आप बताइए। जब ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा तो भगवान ने कहा कि सुनो तुम ऐसा ऐसा करिए। उसका सारा विधान बता दिया। ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर के वो वृद्ध ब्राह्मण विचार भगवान सत्यनारायण वहीं से अंतर ध्यान हो गए।
जब अंतर ध्यान हो गए तो ये संकल्प कर ही चुका था कि संकल्प पहले काम जिसका होगा। अब ये गया और जा कर के उसने घर में बताया कि ऐसा ऐसा उसने हमको बताया कि ये उपाय करिए तो आपका ये सब सही हो जाएगा, गरीबी अलग चल जाएगा। अब वो तन उसको रात को नींद नहीं आई। सवेरे प्रातः जल्दी उठ करके श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा कह करके संकल्प किया था। तो संकल्प तो कर ही दिया था। अब वो भिक्षा के मांगने के लिए आज जो भी मिल जाएगा उसी से सत्यनारायण अब वो भ्रमण करने लगा। अब देखो भगवान की कृपा से उसको बहुत कुछ मिला, इतना धन मिला कि अब कुछ क्या कहना है। वो उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पूजन किया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब उसी समय एक धन धान आदि प्राप्त हुआ। जय उसने अपना जो है ये व्रत तोड़ा, व्रत तोड़ करके मतलब जो है ये चला। तो रास्ते में इसको लकड़हारा मिला। अब लकड़हारा का किस्सा ऐसा है कि वो लकड़ी बेचने जाया करता था और ये भिक्षा मांगने जाए। मेरी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, दोस्ती हो गई। अब पंडित जी को तो भगवान प्राप्त हो गए थे, इनके तो बहुत बढ़िया। अब वो लकड़ी बेच रहा था तो देखता क्या है इस नगर में ये कहाँ मकान आ गया यार, इतना आलीशान मकान बढ़िया है। और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये देखा तो भी धीरे गया पहुँचा, देखा यहाँ क्या हो रहा है। बहुत देखता रहा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ। तो वही जा करके जब उतरे में बैठ करके झाँक के देखा तो इस भगवान का ये कर रहा था पूजन। हाँ पूजन कर रहा था। लाइट की वजह से तो बचे। अब इसके प्लस खोलो पूजा समाप्त हो गई। पीछे जो प्लस होता है तो वो प्रसाद को लेकर के बांटते हुए इसके पास आए, कहने लगे लो। तो जो कहने लगे लो प्रसाद। तो ये कहने लगा ये क्या है, ये भगवान का प्रसाद है। तो जैसे ही ऐसे उठाते का मुँह तो उसको जो है लगा कि वह तो पंडित जी है, लेकिन ये तो बहुत वैसे रहा इनका। आप बहुत बड़े वैसे हो, मतलब पहले गरीब थे, पहले गरीब रहा है तो बिल्कुल डालता रहा। अब वो हर्ष पूछोगे तो उनका हर्ष जो उनका देखा वो इनका देखा पूछे तो वो जब पूछी तब बताई कैसे ऐसे ऐसे ये सब भगवान की कृपा है। तो प्रसाद लिया। हाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मन में विचार सारा कुछ बता दिया विधान। अब विधान बता दिया, इसने भी अपना संकल्प किया लकड़ी बेचने से जो भी मुझे प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। अब समझ लीजिए कि वो लकड़ी बेचने चला गया, प्रसाद बांधे, साथ लिया है। अब ग्रहण नहीं किए, अब जो है चला तो जाकर के उस दिन दुगनी चौगनी आमदनी हो गई। केवल हाँ केवल विचार से लकड़ी बेचने से दुगनी चौगनी उसका आमदनी हो गई। अब उसी से उसने भगवान पूजा विधि। अब इसके भगवान के प्रभाव से इस लोक में सुख होगा, अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है ना।
स्कंद पुराने रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथा का ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। समाप्त होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फिर फूल दबा लो, फिर दूसरा फूल दबा लो, और जिसके पास न हो। अब तृतीय अध्याय है ना, इस अध्याय में हम आपको बताएंगे उल्का मुख नाम का एक राजा था, हैं, और लीलावती के कलावती साधु नाम का बनिया था, और लीलावती कलावती। तो वो सूर्य जी बता रहे हैं, नैमिषारण्य में सूर्य जी बोल रहे थे, सूर्य जी कह रहे हैं। अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में जो एक उल्का मुख नाम का राजा था, वो जितेंद्रिय और सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था राजा। और राजा प्रतिदिन, उसका नियम देखो क्या था, पवित्र नदियों में स्नान करना है, जैसे गंगा, सरस्वती, रेवा, प्रयाग पवित्र नदियां हैं, ये सब इनमें स्नान करना। और दान भी देने लगा। पहले दान वो प्रतिदिन देवालयों में जाता, शिवालयों में जाता, पूजित करता। उसकी पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी, धर्मशील थी, गुणवान थी, सौंदर्य एवं गुणों से संपन्न थी, पतिपरायण थी, ऐसी सी उसकी स्त्री थी। एक दिन वो भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। और उसी समय व्यापार के लिए वो राजा पूजा कर रहा है। तो उसी समय ये जो है व्यापार करने के लिए नाव जा रहा था। पहले सब जंगल था, व्यापार जो होता था नाव से, जैसे काम करे, मैं इधर लगाया, उधर लगाया, उधर लगाया, ऐसा था। छोटे छोटे दुकानदार सब ये सीधे जाते। अब साधु तो जा रहा था, तो इन्होंने क्या देखा कि कहने लगे, गए तो देखा कि यहाँ वो राजा उसी रेती में जो है, उसके महल के नीचे रेती में जो है सभी शादी नहीं लगा। उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, जो ऋषि से सभी थे, सबको हुक्म दिया कि देखो। लेकिन उसके एक थी कि इतना सब कुछ था, लेकिन कोई उसके पास संतान नहीं थी, उस राजा के संतान नहीं थी। और राजा अपनी सभा में चला जाता था, करते भगवान का बोलकर, लेकिन संतान नहीं थी। तो संतान न होने से देखो उसकी पत्नी को तो ज्यादा वो था, और इनको कोई आदमी का कौन फिक्र, संतान नहीं हो रही है, इतना हो नहीं हो। लेकिन औरत से पूछा जाए संतान ना हो तो उसके दिल में कैसी बात होगी। तो वो राजा से कभी कहती नहीं थी, लेकिन एक दिन बहुत उससे कहा कि तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन किसी बात को सोचा ये सब है, ये सब किसके लिए है? अरे कहने लगी, राजा बोला, अरे बताइए क्या बात है? कहीं कोई संतान नहीं है, तुमको क्या पता? अब हमसे पूछिए औरत से। औरत कहने लगी कि लोग क्या कहते होंगे हमको,
कि ये देखो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, फलान है, दिखा रहे हैं। हाँ, उल्टा सीधा। इसलिए अरे कहने लगे रानी तुमने अभी तक हमसे क्यों नहीं बताया? बता देते, हम जो कह देते भगवान हमको दे देते हैं। बताओ, हम ये पुत्र के लिए कह देते पुत्र दे देते। ठीक है, आज गए सब राजा सभा में, और सभा में जाकर के सबको हुक्म दिया। अब उनके पास बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ज्योतिषी सब है ना, उनसे कहा सब इसी रीति में जो है आज भगवान का पूजन होगा और उनका पुत्र की कामना से उनसे पुत्र मांग होगा, पुत्र दे दी। देखो विश्वास था वो। अब जब ये कर रहा था तो उसी समय ये आ गया साधु गया, इससे भी कोई संतान नहीं। ये आया बैठा तो राजा ने उठ करके कथा समाप्त हो गई, तो मतलब जो है प्रसाद वितरित करते हुए इसके पास आए। तो ये कहने लगा, राजा से बोला कि ये क्या है? तो कहने प्रसाद है। प्रसाद कैसा प्रसाद? कहने लगे भगवान का प्रसाद है। और वो बार बार पूछने लगा, राजा भी झल्ला के बोला अरे ये भगवान का है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। हमारे पुत्र ने हम पुत्र की कामना से करना, तो क्या इसके करने से पुत्र प्राप्त हो जाएगा? कहने लगे क्यों नहीं हो जाएगा, आप करिए तो। उसने संकल्प कर लिया कि ये करें। घर गया, अपनी पत्नी से बताया कि ऐसा ऐसा हमने देखा है और हम लोग को कर लिया। पत्नी ने कहा फिर इसे करिए। कहला अभी नहीं करूँगा, जब हो जाएगा तब करेंगे। हाँ, इस प्रकार वो चला गया व्यापार के लिए। नहीं, फिर लौट के आया, फिर पत्नी ने कहा कि उसे करिए। कहने लगा हमने कह तो दिया है कि अभी नहीं करूँगा। हाँ, अब वो कह के चला गया। अब जब लौट के फिर आया तो देखता क्या है, अपनी लड़की को देखा। कैसे देखा? सखियों के साथ खेलते हुए देखा। बच्चे को अपनी लड़की को सखियों के साथ जब देखा खेलते हुए तो कैसा देखा? विवाह योग्य देखा। ये तो विवाह योग्य हो गई। ऐसा जब इस प्रकार देखा तो वो लड़की पैदा हुई। हाँ, लड़की पैदा नहीं हुई। तो विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतं भी, हे भी मैं विवाह के समय करूँगा, अभी नहीं करूँगा। ठीक, साधु बोला विवाह के समय करूँ। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके व्यापार करने के लिए चला नगर में। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदनंतर धर्मक साहब नगर में जब सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो ऐसा देखा, तो वो घर में मंत्रणा करने लगा, विचार करने लगा कि ये तो विवाह योग्य हो गई। पहले पंडित जी विवाह करवाते थे, आज का ऐसा नहीं था। पंडित जी से ये कहा जाता, देखो पंडित जी ये हमारी लड़की है और हमारी लड़की ऐसी है, हमको ऐसा वर चाहिए। पंडित जी हमारा देखो लड़का ऐसा है, हमको ऐसी लड़की चाहिए। ऐसा तो पंडित और ना हूँ ये जो विवाह करवाते थे। हाँ, आज का ऐसे किस्सा न रहा है। अरे अब तो अपने मन से करेंगे, अपनी मन से कर जाते। हाँ हाँ कर जाते। हाँ, तुम्हारी घर पर देखा बैठा लिया घर में, वही हो ही रहा, तो वही हो ही रहा। अब ये दुर्भाग्य से उसको भूल गया। अब ये पंडित को बुलवाया और नाई को बुलवाया, बुलवा करके कहा जाइए चंद्रकेतु के नगर में, वहाँ व्यापार करने जाया करता था। तो वहाँ चंद्रकेतु के नगर में व्यापार ये करता था। वहाँ और दोनों बड़ी के
अब ये जो है गए, जा करके पंडित जी दिन भर घूमते रहे कोई, क्योंकि पंडित जी ने कहा था देख लीजिए कि पंडित जी हमारी लड़की ऐसी है और ऐसा लड़का चाहिए हम। तो पंडित जी नाव से बोले काला सवेरे से घूम ही रहे हैं, तो उन्होंने जैसे कहाँ है सेठ जी वैसा लड़का मिल नहीं रहा। तब तक एक लड़का आ रहा था उधर से, तो जब आया तो नाई कहने लगा पंडित जी देखो वो जैसा सेठ ने कहा, अरे कहने लगे वो बिल्कुल सही बताया, ये लड़का का जो है वो ठीक है। और वो आया वहीं से निकल गया, वहीं से निकल गया तो देखा और जा करके अपने घर में घुस गया। जब घुस गया पीछे से दोनों लोग जब पहुँच गए खड़े हो के जाए, वहाँ से चाचा हो या पिताजी हो कोई हो, एक आदमी घर से निकला तो जब देखा पंडित को और नाई को, आइए 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 पंडित जी देखो पहले कितना सत्कार करते थे, कितना सत्कार करते थे पहले हैं। तो उनको आइए आइए पंडित जी खटोली डालते हैं, बैठ गए अपना आराम से। अब बताइए, कहने लगे देखो हाँ साधु नाम की बनिया है वो जो सेठ जी, उनके एक कन्या है और आपका लड़का जो है वो उनके योग्य है ना, और उनकी कुछ है ही नहीं, जो कुछ है तुम्हारे लड़का का है ना। अरे कहा जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और बच्चा चले जाओ तुम तक है। अब लेके गए और जा करके सेठ ने देखा तो जैसी लड़का जैसा वैसा लड़का था, तो उसको वहीं रख दिया और रख करके मतलब व्यापार करने के लिए उनके साथ चले गए और ये कथा भूल गए। हाँ भूल गए, मतलब पैदा हुए के लिए संकल्प लेना कि मेरे बच्चा होगा तो कथा सुन गए, देखे जाओ भगवान की लीला। हाँ अब इस प्रकार उसने देखा और उसको ले गए। अब भगवान का पूजन फिर भी भूल गए। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान एक सन्यासी का रूप धारण किया। सन्यासी पहले सन्यासी चला करते थे, अब भी नहीं जाते। हाँ वो दंड लिए होते थे, पीले वस्त्र धारण किए होते, लाल गेरुए रंग का, और ये नदियों के किनारे किनारे वो भ्रमण करते थे। और तुम कोई रास्ता वही नहीं था, ऐसा साधन नहीं था आज का ऐसा कि भाई तो चले गए घूम गया बन जाओ, हाँ ऐसा नहीं। अब वो सन्यासी के रूप वहीं से निकले जहाँ से ये सेठ जी जा रहे थे। अब जा करके पूछा सेठ जी से, दामाद से ये अपन से लेकिन कि वो बाबा आ रहा है यार, ऐसा ना हो कुछ पैसे मांगे लगे वैसे का हाँ हम घुमा दें, लेकिन नहीं ये वही मुझे पूछे, अरे सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या लगा है, क्यों क्या? उसने कहा क्यों क्या रुपया पैसा लेने की इच्छा है क्या? कहीं नहीं हमको रुपया पैसा नहीं लेना, हम आपकी नाव बहुत दबी हुई चल रही इसलिए हमने पूछा है। अरे कहने लगे मैं ये ऐसा व्यापार करता हूँ तो समझो, और उसमें लता पत्ता आज भरी हुई है, देखो हाँ, लेकिन इतना ओपन कर करके वो गए, आगे जा करके एक पत्थर पड़ा था और उसी पत्थर में वो बैठ गए हैं। जब बैठ गए तब इसने देखा उतर करके तो ये हल्की नाव उठी हुई नाव देखा, तो वो जब उठी नाव देखा तब वो जा करके नजदीक से देखता है तो सब लताई पत्ता आ गया बड़ा भरी हुई थी। तब तो अब ये बेहोश हो, इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या
दामाद कहने लगा पिताजी उनसे आपने झूठ बोला है, इसीलिए ये सब हो गया है। अभी कोई बात नहीं, इधर ही गए, जाइए। और वही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। तो वो चला गया भैया जा करके। जब गया वहाँ दौड़ करके सीधा भैया, अब यहाँ भी मूर्छित हो गए है ना, तो सब नाव वाले सब इनका मुंह धोई को कुछ कुछ मूर्छा जगी जैसे तैसे है यो, जैसे दामाद बताए सीधा ही गए हैं। अभी कुछ दूर गए हो गए तो उल्टा हुआ गया और जा करके वो पत्थर पर बैठे हुए थे, उनके पैर में थोड़ा पकड़ लिया पैर। अब चौड़े ने कहा जाए हमारा तुम ऐसा करके कहा जाए हम नहीं जीना है भाई, तुमने झूठ बोला हो गया तुम्हारा, तो मैं क्या करूं? कहा जाए नहीं तुम्ही ने किया है। वो कहा हमने नहीं किया भैया, समझो परेशान मत करो, तुम जाओ, ये तुमने किया तो वो तुम्हारा हो गए, मैं क्या करूं? कहीं नहीं, चलो चलो। अब होगा क्या? जब वो नहीं माना तो वो कहने लगे देखो झूठ मत बोलना। कहा झूठ नहीं बोलो, वो जाके कान पकड़ी उठल भाई कहला, समझो। और कहने लगा कि अब मैं झूठ नहीं है, कहीं जाओ। गया अपनी नाव को इसे भरी पूरी देखा और जाकर के भगवान का पूजन किया। अब देखो चंद्रकेतु, अब वहाँ का जो राजा था वो चंद्रकेतु था। अब ये चंद्रकेतु के नगर में व्यापार कर रहे थे, तो वहाँ राजा के यहाँ हो गई चोरी। बताओ। जब राजा के यहाँ चोरी हो गई तो राजा का धन लेकर के चोर भागे, सिपाहियों ने पीछा किया, चोर भाग रहे हैं, सिपाही पीछे से लगे, चोरों ने पीछे से देखा सिपाहियों को, तो जहाँ ये सब ठहरे हुए थे सेठ जी और दामाद दोनों थे, ये वहीं पर धन डाल करके ये छिप गए। अब राजा के सिपाही आए तो ये दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ के बांध करके लेकर के गए राजा के पास। अब देखो राजा ने अपना धन देखा और धन देख करके धन देखा तो इनकी एक न सुनी। ये बहुत कहा मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, फलाना गया कहीं कुछ नहीं, और कहा और सजा बढ़ाता चला गया। राजा डर कारागार में डलवा दिया और विशेष ज़्यादा मतलब इसको सजा दे दिया। अब हर्षपूर्वक बांध करके ले गए। अब भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने इन दोनों की बात किसी ने राजा चंद्रकेतु ने सब धन ले लिया और कोई बात भी नहीं की। उस भगवान के श्राप से बड़ी किए घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई। घर में आग लग गई, हालत ये हो गई माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। अब घर में जाकर के भिक्षा मांग करके भोजन करने लगी। दोनों भिक्षा के लिए जाती थी। एक माँ तो समय से घर आ गई, जैसे अब समय हो गए इतने टाइम आ गई। बेटी नहीं आई। बेटी क्यों नहीं आई? बेटी ने एक घर में किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वो वहाँ लोग आ जा रहे थे, सब देखा चाहे कभी तो देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो देखा जा करके तो वहीं जा करके ये पूजन हो रहा था। तो बैठ गए अपना कथा सुनने लगे। अब रात्रि हो गई, देखो जब कथा समाप्ति हुई है जी रात्रि हो गई। यहाँ पे माँ जो है सर पटक पटक करके लहू लुहान लोग आते पूछते क्या बात है, तो मुझसे बताती कि ऐसा ऐसा है,
मेरा मकान भी नहीं रहा, मेरे पति ने भी नहीं, मेरा दामाद का कोई पता नहीं। भिक्षा मांग करके दोनों आदमी भोजन करते थे। मैं क्या करूं? इस प्रकार दहाड़े मार मार करके वो रो रही थी। लोग आते पूछते चले जाते। उतनी ही देर में ये प्रसाद को लेकर के आई। हाँ, लड़की तो ये ऐसे औंधी हुई पड़ी थी, बैठी थी, रो रही थी, सब से खून निकल रहा था। तो जैसे ही बेटी ने इसको प्रसाद कहा, लो ये प्रसाद सत्यनारायण। देखो जैसे ही दृष्टि उसको प्रसाद पर पड़ी, तैसे ही वो ऐसी जैसी थी वैसे ही हो गई। प्रसाद को इतनी शक्ति है। उसने सब बताया किसा, माँ ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने देखा भाई ये सब। उन्होंने उसी वक्त संकल्प कर लिया, सुबह होते ही तब तक सुबह हो गया। उसने अपना जो था उनके घर में उसी से भगवान का अपना पूजन किया और भगवान का पूजन करके प्रार्थना की। जब माता समेत हमारे घर आवे, वो ऐसा कुछ कहा भगवान ने, सत्यनारायण इतना जो है अंतर ध्यान हो गए उसको कह करके आई। सभी लोगों का प्रारब्ध दिवस भगवान दुख प्राप्त हुआ है, जो भी प्रारब्ध दिवस, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कर करके छौराज कर करवाया राजा ने। जो इधर राजा को स्वप्न होता है कि बंधन में पड़े हुए दोनों बड़े पुत्र को प्रातःकाल उठी जी लो, छोड़ लो, जो धन लिया है वो धन दीजिए, दे दीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। जब उनको ऐसा स्वप्न हुआ तो राजा अपने दरबार में गया, सिपाहियों को लाइए, हुक्म दिया कि लाइए उन दोनों को पकड़ गए। उनको लाया गया, स्नान करवाया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए गए, जो धन लिया था उससे दुगना धन दे दिया। और हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अब घर जाए। ये दोनों भगवान का विधिवत पूजन, हाँ, ये प्रणाम करके राजा को और घर को अपने प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराने देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत का ये 3वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दबा दो भैया। अब साधु बनिया मंगलाचरण करके भगवान का नाम लेकर के ब्राह्मणों को खूब दान दिया, है ना। दान दे करके साधु कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए अब वो जिज्ञासा हुई तो वैसे गए तो उन्होंने नाव में पूछा कि राजे ने आपकी नाव में क्या भरा हुआ? डंडी का रूप रखी, ये बता चुके हैं लेकिन यहाँ पर आ रहा है ना। तो इस प्रकार वो ऐसा भगवान का डंडी अपना फूट करके चले गए। नीति क्रिया से वो निवृत्त होकर फिर उसने नौका को अत्यंत आज देखा उठी हुई। तो ये सब अब इस प्रकार जब किया तो उसी को पकड़ा जा करके वहीं उसको प्रणाम करके उसको धीरे से सब सारा बताया, वृत्तांत बताया। तब भगवान की कृपा से उसकी वाणी अच्छी हो गई और स्तुति कर किया, भगवान प्रसन्न हो गए। और हे प्रभु, अब आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित हो गया हो। ये सब कह करके इसी प्रकार से उसने मांगा। भगवान हरि उसे अभीष्ट फल प्रदान करके वो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वो साल बने नौका में चढ़ा
और घर के लिए अपना प्रस्थान किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और यत्न पूर्वक नाव को चलाते हुए वहाँ अपने घर की ओर पहुँचा। अब नगरी के निकट जैसे ही पहुँचा तो अपने दूतों से कहा कि जाइए घर में जाकर के बताइए कि नगर के निकट सेठ जी पधार रहे हैं। अब दूतों को क्या, उस समय वो माँ बेटी दोनों पूजा कर रही थी भगवान का। अब वो दूत जो गा रहा है वो जाके जाए, वो जाके हुआ कहीं नहीं जा गए कि न आ गए सेठ जी। अब जैसे सेठ जी आ गए अपने दामाद के साथ, उसने बताया कि दामाद के साथ सेठ जी आ गए, हमको भेजा है बताने के लिए। तो ये दोनों पूजा कर रही थी। तो जैसे ही उसको बताया कि नहीं हमारा आ गया आदमी, तो वो तो पूजा छोड़ के भगी देखने जा करके भाग गई। और पीछे से ये भी उठोगे फिर उठा के ये भी पीछे। अब वो जाती है और जा करके वहाँ देखा तो अपने पति को देखा कि नाव पर बैठे खड़ा हुआ है, देखो। और थोड़ी देर के बाद में ना दिखाई पड़ा, तब तो विलाप करने लगी वो। अब सेठ जी परेशान, और भी जितने सब नाव पे चले वो भी परेशान, ये क्या बात हो गई, अभी था और अब नहीं है, क्या हो गया। माँ भी आ गई, वो भी रोने लगी, विलाप करने लगी। तब सेठ ने कहा कि सब भगवान की कृपा है, उन्हीं की प्रार्थना करो। सभी ने मिल करके उनकी प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। वो तो जरा सा